हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू आर फाइन। अगर आप भी चंडीगढ़ एनटीटी, टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमने कंप्यूटर की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस बिल्कुल बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास होने वाली है जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप सभी क्लासेज अटेंड करते हैं तो आई होप आपके कंप्यूटर में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर 2026 के लिए अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं तो आई गारंटीड आपकी फर्स्ट क्लास से अगर आप लास्ट इसमें 15 से 20 क्लासेज होगी, अगर आप सभी देख लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है कंप्यूटर में। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लैंक इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है? अगर आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए और अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। लास्ट में अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए हैं वो जरूर शेयर करना, अपना स्कोर जरूर से जरूर शेयर करना। इसका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और लेवल को एडवांस लेते हुए चलेंगे। हर टॉपिक के इजी, मॉडरेट एंड हार्डेस्ट क्वेश्चन भी हम इस सीरीज में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर डज नॉट फील टायर्ड और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज। किस टाइप के कंप्यूटर की होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी ये? अगर आप उससे एक ही काम 1000 बार करवाएं तब भी उसकी जो स्पीड है और क्वालिटी है एक जैसी रहेगी। इस गुण या इस क्वालिटी को, कैरेक्टरिस्टिक को डिलीजेंस कहते हैं। मीनिंग ऑफ डिलीजेंस है बिना थके लगातार काम करते रहना। ऑप्शन इसका जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए कंप्यूटर इज ए और एन ब्लैंक डिवाइस कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और मैनिपुलेटिंग डाटा। यह डाटा को एक्सेप्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है और आखिरकार उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है। इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। ऑप्शन इसका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने आंसर पहले ही साथ के साथ देते हुए चलें। उसके बाद है ऑप्शन 4, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स मीन मेमोरी वॉज। सेकंड जो जनरेशन है उसके अंदर जो कंप्यूटर थे उसकी जो मेन मेमोरी क्या थी? तो चलो एक बार हम सभी को याद कर लेते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनकी जो मेमोरी थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन आई उसके अंदर ट्रांजिस्टर प्लस मैग्नेटिक कोर था। थर्ड जनरेशन में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए। ठीक है, इसीलिए जो ऑप्शन इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक कोर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, फिजिकल एंड टेंजिबल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उस पार्ट ऑफ कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हार्डवेयर। और जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वो क्या हो जाएंगे? सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर। 4 ऑप्शन है, प्रिंटर, कीबोर्ड, सीडी ड्राइव और एमएस वर्ड। इनमें ये बताना है कि सॉफ्टवेयर कौन सा है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रिंटर, कीबोर्ड, सीडी ड्राइव क्या है? एक कंप्यूटर के हार्डवेयर्स हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, 1 गीगाबाइट है वो बतानी है किसके इक्वल होती है। चलो आपको एक सीरीज याद करवाते हैं। सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो होती है बाइट। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? उसके बाद आती है केबी, केबी के बाद आती है एमबी, एमबी के बाद आता है जीबी और जीबी के बाद आता है टेराबाइट, टीबी। ठीक है, हर में एक केबी के अंदर 1024 बाइट्स होती हैं, एक एमबी के अंदर 1024 केबी होती हैं, एक जीबी के अंदर 1024 एमबी होती हैं। उसी तरह एक टीबी के अंदर 1024 जीबी होंगे। ठीक है, आप ये सीरीज याद रखना, ऐसे कहीं भी बदल के क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 GB के अंदर क्या हो जाएगा? 1024 MB। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज ए नंबर सिस्टम विच विद बेस। ये पूछ रखा है हेक्साडेसिमल नंबर में कितने बेस होते हैं? तो जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी बेस है, उसके अंदर 2 बेस होते हैं। ऑक्टनल में क्या होते हैं? बेस 8, डेसिमल में होंगे 10 और हेक्साडेसिमल में होंगे 16। कितने हो जाएंगे? 16। ऑप्शन ए है वो इसका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स यूज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर नोन एज। कौन से पावरफुल और एक्सपेंसिव कंप्यूटर हैं जो रिसर्च में और डेवलपमेंट में यूज होते हैं? तो कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर्स हैं वो यूज किए जाते हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल और फास्टेस्ट कंप्यूटर है। इसका उपयोग वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च और डिफेंस में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड अपॉन। किसके ऊपर बेस्ड थे? तो किसके ऊपर बेस्ड थे? हमने पहले बता दिया था, वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर। ठीक है, सेकंड जनरेशन के किसके ऊपर बेस्ड थे?
ट्रांजिस्टर्स के ऊपर, थर्ड के थे आईसीज पर, और जो फोर्थ है वो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वॉज मेजर्ड इन, किसके अंदर मेजर किया जाता है? इसका ऑप्शन जो पिको सेकंड्स है उसके ऊपर इनको मेजर किया जाता है। बहुत ही फास्टेस्ट स्पीड है, बहुत ही जल्दी काम करती है, स्पीड पिको स्पीड सेकंड्स हो जाएगी, उसके अंदर मापी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, एक एमबी कितने रिप्रेजेंट करता है? अभी हमने बताया था, सबसे पहले बाइट्स, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी एंड देन टीबी वगैरह, ये सारी चीज़ें आती है। तो एक एमबी में क्या हो जाएगा? 1024 केबी हो जाएगा। ये सीरीज़ याद रखिए, कैसे भी क्वेश्चन को बदल के दे दे आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। बाइट्स, केबी, एमबी, जीबी और टीबी, ये सीरीज़ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं? इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सी होगा, कोबोल होगा, 14 होगा, बेसिक होगी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कीबोर्ड एंड माउस आर डिवाइसेस, किस टाइप के डिवाइसेस हैं? क्या कीबोर्ड, एक बात याद रखिए, जो कंप्यूटर है उसके अंदर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इनपुट, जिससे हम अपनी जो चीज़ है वो कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेस करके जो कंप्यूटर हमें देगा उसको आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड और क्या है माउस, हम जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं वो क्या होती है? हमारी इनपुट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस करके जो स्क्रीन पर हमें जो चीज़ दिखती है वो क्या हो जाता है? आउटपुट, इसीलिए स्क्रीन क्या हो जाएगी? आउटपुट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, लैपटॉप, पेन, कंप्यूटर एंड पीडीएस बिलोंग्स टू, ये बताना है किससे बिलोंग्स करते हैं? जिन कंप्यूटर को हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, उनको पोर्टेबल कंप्यूटर्स कहते हैं। तो लैपटॉप, पेन, कंप्यूटर को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे? पोर्टेबल कंप्यूटर्स, जैसे कि लैपटॉप, नोटबुक, पीडीए वगैरह। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, ए कंप्यूटर सिस्टम इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इनटू द ब्लैंक इनटू, किसके अंदर? ये क्या करता है? डाटा को इन्फॉर्मेशन के अंदर चेंज कर देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डाटा, यहाँ पे आ जाएगा इन्फॉर्मेशन, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ब्राउजर्स लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, गूगल क्रोम्स यूज टू एक्सेस वेब पेज आर, क्या है, कैसे यूज करते हैं? तो ये क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं जिनका हम सर्च इंजन वगैरह में हम यूज करते हैं। ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर कैन बी टेकन ऑन ऑल एक्सेप्ट, किसके अलावा? जो कीबोर्ड है वो क्या होती है? इनपुट का साधन होती है, और ये सारे क्या हैं? आउटपुट के हैं, जैसे सीडी, लेजर, प्रिंटर, मॉनिटर, इनसे सिर्फ क्या होती है? आउटपुट निकलती है, और कीबोर्ड क्या है? इनपुट। पहले बात हुई थी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर एक्सेप्ट, किसके द्वारा हम सिर्फ प्राइमरी टेम्परेरी डाटा को स्टोर कर सकते हैं? तो वो क्या जाएगा? रैम। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो सिर्फ टेम्परेरी होती है, जैसे स्विच ऑफ होता है वो मेमोरी डिलीट हो जाती है। वहीं पर हार्ड डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिवाइस हो गया, डीवीडी हो गया, ये सारी क्या है? परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद है 20 क्वेश्चन, डाटा स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी, उसको हम क्या बोलते हैं? ये बताना है। क्या हो जाएगा ये सारी चीज? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हार्ड कॉपी, ठीक है। ये थे आज के 20 क्वेश्चन, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। कैसी लगी आपको ये सीरीज? इस वीडियो में आपको लगा होगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए हमने आपको पहले बताया था हम बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे, धीरे धीरे आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छा करवा देंगे। इतनी प्रैक्टिस, इतने एमसीक्यू करेंगे पेपर तक कि हमारे लगभग कैसा ही क्वेश्चन आ जाए हम इजीली कर देंगे। इजी आए, हार्ड आए, मॉडरेट आए, कैसा भी आए हम इजीली करेक्ट कर देंगे। कंप्यूटर के अंदर हमें 15x15 जितने का भी अलग अलग मार्क्स का आएगा, जितने भी मार्क्स का आए, हमें एक भी नंबर नहीं कटने देना है। इतनी प्रैक्टिस करेंगे, हर क्वेश्चन करेंगे, बस धीरे धीरे करेंगे। अभी काफ़ी टाइम है, 6 to 7 मंथ हैं ऑलरेडी। अगर हम डेली 20 क्वेश्चन या फिर एक दिन छोटे एक दिन भी करते तो हमारे सभी क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट में मैराथन क्लासेस भी लेके आएंगे। और अगर आप चाहते हैं चंडीगढ़ एनटीटी, टीजीटी, जेबीटी, पीजीटी सभी विषयों की तैयारी करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की बिल्कुल आसान भाषा में बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग, हैप्पी टीचिंग।